गॉड, ओ माय गॉड यार, ये क्या मिल गया मुझे यहाँ पे? ये हो कैसे सकता है? ओ माय गॉड, ये हो कैसे गया भाई? लेट मी शो यू। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं गुल और आप देख रहे हैं लोको टीवी। लेट्स बिगिन। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट जगह ख़त्म हो गई है सिंगापुर में व्लॉग करने के लिए, सीरियसली। दो जगह, एक मेरी बहुत ही फेवरेट जगह है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जब भी मैं सुकून की तलाश में हूँ, और वजह भी बताऊँगा क्यों। और साथ में एक ब्रिज है जहाँ पे ये क्रिश मूवी शूट हुई थी, तो आई विल शो यू दैट एज वेल। और दूसरी जगह जहाँ मैं जाना चाहता हूँ आज, वो है फोर्ट कैनिंग पार्क। वर्ल्ड वॉर 2 की कुछ थोड़ी बहुत निशानियाँ हैं वहाँ पे, एंड आई वाज थिंकिंग टू गो देयर। अल्लाह करे आज मौसम जो है हमारे ही फेवर में रहे, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई वीकेंड में ना बारिश का बहुत ज़्यादा चक्कर होता है। अब वीकडेज़ में तो नहीं, लेकिन वीकेंड में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सो लेट्स सी। इससे पहले मैं कुछ करूं, आई थिंक मैं पानी लेने जा रहा हूं, और बहुत ही खूबसूरत पुलिस के बाइक चेक करिए, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। खैर इनू छड्डो। सो पहले मैं पानी लेता हूं बिकॉज मुझे बहुत प्यास लगी है, और फिर उसके बाद जाते हैं क्रिश वाले ब्रिज पे। मैं फ्रिज वाला पानी बिल्कुल नहीं पीता हूँ। हेलो, हाय। पानी हमने ले लिया और हम चीयर्स से आगे बाहर। एंड नाउ लेट्स गो टू द ब्रिज। ये दोनों स्टेडियम्स के दरमियान की जगह है, और यहाँ पे ना लाइक कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहती है। सो लाइक छोटी छोटी गेम्स एंड एवरीथिंग। ये कोरोना के बाद काफ़ी लोगों में ना ये एक्टिव होने का ना बड़ा छा गया है, तो हर बंदा है ना बिजी विद एक्सरसाइज और प्ले समथिंग। सो या गाइस, वो बीच बॉल चल रहा है, सही है, साइकिलिंग एंड एवरी डैम थिंग। लेकिन मुझे यहाँ नहीं जाना है, मुझे ब्रिज की तरफ जाना था। आई विल कम बैक दिस प्लेस विद अ ड्रोन। तो चलते हैं अब उस ब्रिज पे। ओके, चलते हैं उस ब्रिज पे और दिखाते हैं आपको। गाइस, ये आ गया वो ब्रिज जहाँ पे क्रिश मूवी का गाना शूट हुआ था। और खैर क्रिश मूवी तो 90% सिंगापुर में बनी थी, बट दिस दैट आइकॉनिक ब्रिज, ये वो पुल है जहाँ पे उन्होंने गाना शूट किया था। आई विल पुट द क्लिप नेक्स्ट टू इट। कुछ इस तरह का एंगल था उस गाने का, एंड आई विल ट्राई टू पुट द क्लिप सो यू विल सी इट। तो चलिए असली गाने का क्लिप देखते हैं, एंड देन वी गोना गो ड्रोन। अच्छा गाइस, वो था ड्रोन का शॉट, एज यू कैन सी 360। वाह 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 वाह। और वो रहा ब्रिज क्रिश वाला। अच्छा गाइस, ये तो था कुछ अर्बन सीन, यू नो सेइंग, इंडोर आउटडोर स्टेडियम, बीच एंड डेवलपमेंट। और अब मैं जा रहा हूँ अपनी मोस्ट, शुड आई कॉल ए फेवरेट, बिकॉज आप लोग बोलोगे हर व्लॉग ये जंगल में ही बनाता है, बट इट्स नॉट जंगल, इट्स फोर्ट कैनिंग पार्क, जहाँ पे एज आई टोल्ड यू
कि वर्ल्ड वॉर 2 के शायद कुछ निशानियाँ होंगी। इफ़ पॉसिबल मैं आपको बता पाऊँगा, अगर ना हुआ तो आई एम रियली सॉरी। सो लेट्स गो टू फोर्ट कैनिंग। तो गाइस मैं आ गया न्यू लोकेशन विद अ न्यू हेयर स्टाइल। फोर्ट कैनिंग पार्क जस्ट अहेड। जैसे कि आपको वो नज़र आ रही होगी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग जो नज़र आ रही है ये इनके सिविल डिफेंस की बिल्डिंग है और ये है फुनॉन मॉल। यहाँ पे दुनिया की हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आपको जो भी चाहिए ना यहाँ से मिलेगी। लैपटॉप, फ़ोन्स, व्हाटएवर शिट दैट यू नीड इट। मैंने एक्चुअली कैमरा भी यहाँ से लिया था और वो इनका सिविल डिफेंस है। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है एंड आई एम इन द मिडल ऑफ 2 रोड्स। उनके ऊपर ब्रिज है, ओवरहेड ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ एंड लेट्स गो टू द डेस्टिनेशन, वो कि जहाँ उस तरफ है फोर्ट कैनिंग पार्क। सो लेट्स गो देयर। गाइस मैं फोर्ट कैनिंग पार्क का एंट्रेंस पे खड़ा हूँ। वो ऊपर दूर करके मुझे जाना है फोर्ट कैनिंग। और चलिए सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, चलिए चलते जाइए, रुकना नहीं, बढ़ते जाइए, चलते जाइए। मैंने सोचा ख़त्म हो जाएगा, अभी और भी है, चलो। 2000 years later. गाइस अल्लाह अल्लाह करके मैं ऊपर पहुंच आया हूँ रेफल्स गार्डन के पास और वो नीचे से आया था मैं वहाँ से। अच्छा इधर आके लगता ही नहीं कि आई एम इन सिंगापुर, लाइक लिटरली। गाइस ये जो जगह है ना, ये फोर्ट कैनिंग का फ्लैश गेट है। फ्लैश गेट का मतलब जब अगर शायद समुंदर के साहिल समुंदर पे जो शिप्स को गाइड करता था, ये वो लाइट हाउस है। लेकिन ये छोटा सा तब नज़र आ रहा आपको क्योंकि उन्होंने सिर्फ इसको रखा है, जो बड़े वाला था उसको गिरा दिया। और सोचिए कि हम ऊंची जगह पे हैं जहाँ से नीचे समुंदर नज़र आता था, तो यहाँ पे शिप्स आती थी एंड दिस थिंग विल गाइड देम। ये जो चीज़ है एज यू कैन सी कि इसका असली पर्पस कुछ इस तरह का था, सही है। और ये वो चीज़ है, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ से ये लाइट चलती थी शिप्स को गाइड करने के लिए एंड दिस इज़ अ टावर दैट यूज्ड टू बी। लेकिन अभी शायद ये सिर्फ वो ऊपर वाला हिस्सा रख के नीचे इन्होंने बेस बना के इसको बना दिया। गाइस चेक दिस आउट, यहाँ पे सफाई बहुत ज़रूरी है और ये सफाई वाले भाई हमेशा घूमते रहते हैं। कोई भी जगह गंदी नजर आए तो ऑन द स्पॉट उसको क्लीन किया जाता है। एंड लेट मी शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि फोर्ट कैनिंग के पास ना, आप अगर फोर्ट कैनिंग पे जाओगे तो आपको वर्ल्ड वॉर 2 की भी चीज़ें नज़र आएंगी। ये एक तोप है, सही है, और ये यहाँ पे होती थी और उस तरफ सब सी था। अभी तो बिल्डिंग्स बन गई ना, सब समुंदर होता था। और जो दुश्मनों की कश्तियाँ या शिप्स आती थी उनको मारने के लिए ना, ये इन्होंने अच्छी जगह पे लगाई थी। इस तरफ करके इसकी लोकेशन चेंज हो जाती थी और ऊपर से टाइम तोप चेक करिए। और ये इतनी पुरानी है दैट यू कैन सी द वुड। टाइम 21 तोपों की सलामी तो खैर मैं नहीं दे सकता, लेकिन एक की मैं दे सकता हूँ। चेक इट आउट। डैम, जगह जगह झूले बने, आवाज़ आ रही है बर्ड्स की, जगह जगह झूले बने हैं और ये बहुत पुराने दरख्त हैं। शायद आप इनको देखोगे तो आपको समझ आएगी। इन दरख्तों को चेक करिए। टाइम गाइस टू बी ऑनेस्ट, इस जगह आके लगता ही नहीं है कि मैं सिंगापुर में हूँ, बिकॉज जो इन्वायरमेंट है इधर का, वो एक सिटी लाइफ, बिल्डिंग्स लाइफ बहुत फास्ट चल रही है। इट्स अ मॉडर्न लाइफ। जब यहाँ पे आते हो तो दरख्त, पुरानी चीज़ें, इट जस्ट लाइक गेट यू स्लो डाउन योर लाइफ अ लिटिल, दैट मज़ा आता है। चेक दिस वे आर लाइक टर्की में अगर आप जाओ ना तो उनका एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है इस्तांबुल के अंदर। बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ है। वो भी पहाड़ से नीचे इस तरह का रास्ता आता है और ये भी पहाड़ से, छोटी सी पहाड़ी है वहाँ से आ रही है। अंकल को भागता देखो, इंच दौड़ा जो है तो पैरों तले छाले निकले ने। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ओह माय गॉड यार, ये क्या मिल गया मुझे यहाँ पे? ये हो कैसे सकता है? ओह माय गॉड, ये हो कैसे गया भाई? लेट मी शो यू। मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे फिर से वापस जाना पड़ेगा क्योंकि वो चीज़, वो जगह नीचे है। ये हुआ किस तरह? ये कैसे हो सकता है? गाइस जब मैं चलता हुआ जा रहा था ना, मुझे वैसे भी खुशबू आ रही थी, सही है। वो तो मैं कैम के ऊपर मास्क पहनता हूँ, जब कैमरा बंद हो मैं मास्क उतार देता हूँ, तो मुझे वैसे ही खुशबू आ रही थी। एंड आई वाज लाइक, शायद मेरा दिमाग ना मेरे साथ गेम कर रहा है, या दरख्त जो होते हैं ना
इनकी इंडिविजुअल खुशबू आती है, क्योंकि इन दरख्तों की सच्ची में खुशबू है। उनकी डिटेल्स भी लिखी हुई हैं कि भाई एक दरख्त की फ्रेगरेंस ऐसी होगी, बट मुझे नहीं पता था कि आई विल कम अक्रॉस दिस। गाइस इस जंगल में इस पहाड़ी के ऊपर एक मज़ार है, और ये मज़ार है भाई, और सिंगापुर में इस तरह की चीज़ें अलाउ नहीं हैं, लेकिन ये डेफिनेटली किसी लाजमी किसी बड़े ही अल्लाह के प्यारे का मज़ार है ये। एंड इट्स सो अमेजिंग कि ऐसी जगह पे इस तरह का मज़ार। आई एम जस्ट शॉक्ड, आई स्वेयर। चेक करिए, करामत बोलते हैं मज़ार को या कब्र को मलेशियन ज़ुबान में। तो लिखा हुआ है कि करामत सुल्तान इस्कंदर शाह। ये जो सुल्तान इस्कंदर शाह साहब थे, ये अल्लाह के कोई शायद वली होंगे या प्यारे होंगे, आई डोंट नो। क्योंकि इस तरह की दुनिया में और इस तरह की कंट्री में जहाँ सिंगापुर में ये चीज़ों को माना नहीं जाता है, और अभी भी अगर ये कब्र है या ये मज़ार है, तो मतलब ये कोई बहुत ही अल्लाह के बहुत ही प्यारे बंदे होंगे। अल्लाह पाक इनको जन्नत में जगह दे। एंड इट्स सो अमेजिंग टू सी कि इस तरह की अर्बन डेवलपमेंट में ये टूरिस्ट पार्क है फोर्ट कैनिंग, और इसमें इस तरह की मतलब है कि मज़ार या कब्र इन द मिडल ऑफ नोवेयर। आप चेक कर सकते हो। इट्स अ बिग डील। थोड़ी देर के लिए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या है, बट माशाल्लाह। गाइस टू बी ऑनेस्ट, मुझे आई एम स्टिल इन अ शॉक, और मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ। यहाँ पे कबूतर हैं, एक डिफरेंट ही फीलिंग है, डिफरेंट ही सिचुएशन है। एक सुकून सा आ गया मुझे इधर आके, लाइक लिटरली। एंड एट द सेम टाइम इट्स सो अमेजिंग कि भाई इस तरह की कंट्री में, इस तरह की डेवलपमेंट में, लाइक जहाँ पे आपको एक कच्ची जगह नहीं मिलती, एनी काइंड ऑफ होल मज़ार या कब्र। आई मीन चेक इट आउट। कबूतर भी हैं, और ये कबूतरों को चेक करिए, सारे मेरे इर्द गिर्द हो गए हैं, सारे के सारे। लेकिन इनको मैं कुछ खिला नहीं सकता हूँ, बिकॉज इट्स अगेंस्ट द लॉ। ये कानून के ख़िलाफ़ है कि अगर आप इनको, वो देखिए लिखा हुआ है कि भाई जेल में डाल देंगे, कबूतरों को मत खिलाना। इट्स अमेजिंग, इट्स सो अमेजिंग टू सी दिस प्लेस। आई एम सो थ्रिल्ड। आजा। ओ भाग गया। गाइस दोबारा से, ये बहुत पुराने दरख्त हैं, बहुत पुराने। दे आर वेरी वेरी ओल्ड। ये कुछ इस तरह, ये मज़ार है या ये है, और ये इसके गिर्द नवा की कुछ सिचुएशन है। चेक इट आउट। काफ़ी टाइम गुजारने के बाद, यहाँ पे बैठने के बाद, अब मैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशंस पे जाने लगा हूँ, बट आई एम स्टिल वाओ, जस्ट वाओ। गाइस ये वो गेयर है जो दूसरी जंग अज़ीम में यूज़ हुआ। तो सो हैवी एंड स्ट्रॉन्ग। और यहाँ से एंटर होते थे, यहाँ से वो अपने महल या व्हाटएवर जगह पे जाते थे। एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। गाइस एक छोटा सा टनल है, और मैं तो खैर इसमें घुस ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि चेक करिए, एक तो शिट, दैट्स टू स्मॉल। ये छोटा सा है, और ये जंग में यूज हुआ था, और यहाँ से ऊपर जाके यहाँ से ऊपर जाके वो देखते थे कि दूसरी तरफ की आर्मी कर क्या रही है। What? ओके, ये जो गेट है, ये गेट के ऊपर इन्होंने बनाया हुआ था, बहुत पुराना स्ट्रक्चर है। ये देखिए, यहाँ से मैं आता, ये गेट है नीचे, और गेट के ऊपर एक छोटी कब्र की तरह उन्होंने जगह बनाई थी, और सिर्फ व्यू करने के लिए कि दूसरी तरफ की आर्मी कर क्या रही है। एंड ये गेट से अंदर होते थे, उस गेट से घुसते थे, इधर से अंदर होते थे। यहाँ पे भी शायद कोई तोप शोप लगी होगी, आई डोंट नो, बट इस छोटू से सुराख से मुझे ऊपर आना पड़ा। तो गैस मैं वहाँ से गुजरा था और यहाँ से निकल आया।
तो मतलब है कि मैं अब अपनी टेरिटरी में हूँ। अगर मैं इस आर्मी का हिस्सा होता तो मैं मतलब अपनी टेरिटरी में हूँ, मुझे किसी फ़िक्र की ज़रूरत नहीं। गाइस मैं 2 जगह ढूंढ रहा हूँ। एक वो जगह है जहाँ पे कॉन्सर्ट जो होते हैं ना, जिस तरह जितने भी दुनिया के सबसे बड़े डीजेस हैं, जब उनके लाइव कॉन्सर्ट होते हैं तो वो नीचे, हाँ एज यू कैन सी वो स्विमिंग पूल है राइट। ये टोटल बिल्डिंग जो है यहाँ पे वो रहते थे, और इसके आगे करके खुला मैदान है, लाइक खुला मैदान तो नहीं, पहाड़ी से नीचे, और वहाँ पे पार्टीज होती थी। और उनके थोड़ा सा नीचे करके उन बंदों की कब्रें थी जो वॉर में मारे गए या कुछ इस तरह करके। आई एम गोना चेक इट आउट अगर मुझे मिल गया तो, बिकॉज मैं यहाँ इतना रेगुलर आता नहीं या आया नहीं हूँ, क्योंकि मैं नीचे से ही चला जाता हूँ। एज यू कैन सी कि आई एम स्टिल इन अ शॉक कि इतने इस तरह की जगह पे वो खबर या मज़ार, वाओ fascinating। गाइस इन्होंने एक सुरंग बनाई थी जो अभी भी है ज़मीन के नीचे, और जो लोगों को फोबिया होता है, मतलब स्क्वीज़ जगह, छोटी जगह पे, वो तो डेफिनेटली नहीं जा सकते। मैंने पता किया है कि वो अभी खुली है कि नहीं, या उसका टिकट अवेलेबल है कि नहीं। अगर मुझे मिल जाती है तो I'm definitely gonna go in and check it out कि वो सुरंग कैसी होगी, because I'm kind of like to explore ये चीज़ें, ताकि आप देख सको अपने घर में बैठ के कि सिंगापुर में क्या क्या है या मलेशिया में क्या क्या है। खैर सोच तो मेरी है कि इंडोनेशिया जाने की भी, लेट्स सी। अच्छा गाइस मैं भी निकला था वो टिकट वाली जगह से, और इन्होंने मुझे बोला कि आप बिल्कुल टिकट अवेलेबल है, वो सुरंग भी खुली है, बट द प्रॉब्लम ओनली वन कि आप ना ही वहाँ पे वीडियो बना सकते हो और फ़ोटो ले सकते हो। तो मैं उत्थे मामा मतलब है कि छोले पे चढ़ जाना है। ओबियसली आई एम गोइंग देयर टू शो यू गाइज, इन मैं तो फिर भी कभी भी देख लूँगा, बट एटलीस्ट आपको वो एक एक तंग जगह जो होती हैं, लाइक सुरंग से गुजरने की एक फीलिंग आती। बट उन्होंने बोला कि वीडियो और फ़ोटो अलाउ नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँ उसको लेकर, राइट। तो मैंने बोला ओके छोड़ दो, होड़ जो हो गया ना हो गया, जान दो। होनी चाहिए रिस्ट्रिक्शंस, ज़रूरी हैं, लेकिन इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि हम एक्सप्लोर ना कर सकें। और बड़ा ही तकलीफ़ होती है जब आप कहीं पे इतनी मेहनत करके जाते हो, एंड देन जहाँ पे आप पहुँचो व्यूज़ के लिए, ये कि इधर अच्छा व्यू आएगा, या किसी और के लिए, एंड देन एंड ऑफ द डे बोलें इधर ड्रोन नहीं उड़ा सकते, इधर वीडियो नहीं बना सकते, तो फिर आप सोचते हो यार लोकेशन ही कोई और चूज़ कर लेते। खैर गोली मारिए। आई थिंक मुझे लगता है, आई थिंक इट्स नॉट श्योर कि मैंने वो दोनों जगह ढूंढ लिए हैं जहाँ पे कॉन्सर्ट भी होते थे और वो जो कब्रें हैं वो भी। सो लेट्स गो देयर। गाइस हम आ गए, यस। ओके अभी मैं आपको बताता हूँ, वो जो ऊपर आप देख रहे हो ना वाइट वाला, वहाँ पे सामने करके बनता था स्टेज, सही है, वहाँ पे होता था स्टेज और डीजेस और कॉन्सर्ट जितना भी है ये सारा यहाँ पे होता था, सारा टोटो। इधर दुनिया भरी होती थी, टिकट लेके आते थे। एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल 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 प्लेस। चेक करिए, सच अ फैंटास्टिक प्लेस, मज़ा आएगा आपको। चेक इट आउट। मैं कोशिश करता हूँ मैं ड्रोन उड़ाऊँ, ओके। आई डोंट नो इट्स अलाउड और नॉट। ये वो कब्रें हैं जो लोग मारे गए जंग में, सही है। और वो सारे मतलब है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ था, उनका मज़हब से, सॉरी। तो ये उनकी कब्रें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता था। बहुत पुरानी कब्रें हैं, बहुत पुरानी। ये 1893 की 45 साल की उम्र में ये चले गए। और जैसे वो सब, ये सब चेक करिए, ये सब कब्रें हैं। और ओके गाइस, आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं किसी नई जगह पे किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।